अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बॉटनी लवर। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर उमर सामत और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेटे, लास्ट के लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस इनसाइड द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। बेटा, लास्ट के लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारे पास ओव्यूल में एक सेल होती है जिसको हमने नाम रखा था एमएमसी, दैट इज द मेगास्पोर मदर सेल। इसको हम मेगास्पोरोसाइट भी बोलते हैं। और ये मेगास्पोरोसाइट बेटा होती है डिप्लॉइड नेचर की, इट इज डिप्लॉइड। और इसमें होती है सबसे पहले मियोसिस। जब मियोसिस करेगी तो बेटा यहाँ पे मियोसिस में हमें 4 सेल्स मिलते हैं और ये 4 सेल्स एग्जिस्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ टेट्राड। 4 के ग्रुप्स में ये सेल्स रहती हैं और इनको हम टेट्राड्स बोलते हैं। हमारे पास एक मेगास्पोर मदर सेल से हमें बेटा एक टेट्राड मिलता है, 1, 2, 3 एंड 4। और बेटे, हमने आपको ये भी कहा था कि मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है कि इन 4 मेगास्पोर्स में से एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहता है और 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। यूजुअली बेटा जो माइक्रोपाइलर साइड के 3 मेगास्पोर्स होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ से हैं माइक्रोपाइलर एंड और यहाँ से है क्लाजल एंड, तो बेटा यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड के जो 3 मेगास्पोर्स है वो डिजेनरेट हो जाएंगे। दैट इज दिस वन विल डिजेनरेट, दिस वन विल डिजेनरेट एंड दिस वन विल डिजेनरेट। और हमारे पास बेटा क्लाजल साइड का एक मेगास्पोर जो ऊपर वाला है, दिस विल रिमेन फंक्शनल, दिस विल रिमेन फंक्शनल। और आगे जाके हमारे पास जो मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा वो बनेगा फ्रॉम दिस सिंगल मेगास्पोर। एक ही मेगास्पोर से जो क्लाजल साइड का होता है वही फंक्शनल रहता है और वही मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। एंड बेटे, दिस डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक फ्रॉम दिस मेगास्पोर, इट इज कॉल्ड एज मेगागैमेटोजेनेसिस। मेगागैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ fully fledged mature female gametophyte or embryo sac from megaspore is known as megagametogenesis. So बेटे, हमारे पास है एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, हमारे पास है एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर जो क्लाजल साइड की ओर लाई करता है। हमारे पास है एक मेगास्पोर और ये मेगास्पोर कैसा है बेटा, इट इज हैप्लॉइड। इसके बाद बेटे ये मेगास्पोर क्या काम करेगा, पहले ये ग्रो करेगा साइज में, इट विल ग्रो इन साइज, इट विल ग्रो इन साइज। जब ये ग्रो करेगा साइज में बेटा, इसके बाद ये डिवाइड करेगा, इसके बाद ये डिवाइड करेगा। और डिवाइड भी कैसे करेगा, ये करेगा माइटोसिस, ये करेगा माइटोसिस। और माइटोसिस में भी बेटा क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। जब यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होगा, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे इस सेल के अंदर। यहाँ पे एक न्यूक्लियस बन गया और दूसरा न्यूक्लियस बन गया। अब इन न्यूक्लियस को बेटा क्या होगा, इन न्यूक्लियस को पुश किया जाएगा टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। इन न्यूक्लियस को, इन न्यूक्लियाई को बेटा पुश किया जाएगा टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। एक न्यूक्लियस यहाँ पे जाएगा और एक न्यूक्लियस यहाँ पे जाएगा। सो बेटा यहाँ पे न्यूक्लियस को पुश किया गया है टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। इस स्टेज को बेटा हम बोलते हैं 2 न्यूक्लियेट स्टेज, इज कॉल्ड एज 2 न्यूक्लियेट स्टेज, 2 न्यूक्लियेट स्टेज। इसके बाद क्या होगा बेटा, जो ऊपर का एक न्यूक्लियस है, जो नीचे का न्यूक्लियस है, ये दोनों फिर से बेटा डिवाइड करेंगे माइटोटिकली। यहाँ पे फिर से माइटोसिस होगी, फिर से सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड करेंगे, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा। यहाँ पे सिर्फ होंगे न्यूक्लियर डिविजन्स, यहाँ पे फिर से होगी माइटोसिस। जब बेटा माइटोसिस होंगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास ऊपर 1 से 2 बनेंगे और नीचे भी 1 से 2 बनेंगे। हमारे पास आ गया कौन सा स्टेज, दिस कॉल्ड एज 4 न्यूक्लियेट स्टेज, 4 न्यूक्लियेट स्टेज। इसके बाद क्या होगा बेटा, जो ऊपर के 2 न्यूक्लियर हैं और नीचे के 2 न्यूक्लियर हैं, ये फिर से माइटोसिस करेंगे, ये फिर से सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन करेंगे। यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है, ओनली न्यूक्लियर डिवाइड हियर। और यहाँ पे फिर से माइटोसिस होगी, फिर से जब माइटोसिस होगी यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर बनेंगे 2 से बन जाएंगे, ऊपर 4 न्यूक्लियाई, 1, 2, 3 और 4, और नीचे भी बन जाएंगे 1, 2, 3 और 4। एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एज 8 न्यूक्लियेट स्टेज, 8 न्यूक्लियेट स्टेज, दिस इज कॉल्ड एज 8 न्यूक्लियेट स्टेज। इसके बाद बेटा क्या होगा, यहाँ पे ऊपर के 4 न्यूक्लियर में से एक न्यूक्लियर जाएगा सेंटर पे, सिमिलरली नीचे के 4 न्यूक्लियर में से एक न्यूक्लियर जाएगा सेंटर पे। तो यहाँ पे कंडीशन ऐसे आएगी, ऊपर के 4 न्यूक्लियर जो है इनमें से एक को ट्रांसफर किया जाएगा सेंटर पे और नीचे के 4 न्यूक्लियर में भी एक को ट्रांसफर किया जाएगा सेंटर में। और ये सेंटर के 2 न्यूक्लियर एक साथ रहेंगे और इनको कलेक्टिवली बोलते हैं हम पोलर न्यूक्लियस, दिस कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। इसके बाद बेटा क्या होता है, इसके बाद हो जाती है वॉल फॉर्मेशन। वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा 6 सेल्स में, ऊपर के 3 सेल्स में और नीचे के 3 सेल्स में बेटा यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। ये ऐसे वॉल्स बनाएंगे, दिस इज द 1 सेल, दिस इज सेकंड सेल, दिस इज थर्ड सेल। सिमिलरली बेटा यहाँ पे एक सेल, दूसरी सेल और तीसरी सेल। तो बेटा हमारे पास अगर हम देखेंगे, अब यहाँ पे ऊपर 3 सेल्स है, नीचे 3 सेल्स है और बीच में एक बड़ी सेल है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 7 सेल्स है, यहाँ पे हमारे पास 7 सेल्स है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे न्यूक्लियर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, यहाँ पे 7 सेल्स है एंड यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई है। दिस इज द
structure of the fully fledged mature female gametophyte of angiosperms, which is 7-celled and 8-nucleate structure. हमारे पास जो मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट होता है या एम्ब्रियो सैक होता है, इसमें 7 सेल्स होती हैं बट 8 न्यूक्लियाई होते हैं। यहाँ पे बेटे अगर हम देखेंगे यहाँ पे कितनी माइटोसिस हो गई, एक माइटोसिस यहाँ पे हो गई, दूसरी माइटोसिस यहाँ पे हो गई और तीसरी माइटोसिस यहाँ पे हो गई। सो बेटे यहाँ पे एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए हमें इस मेगास्पोर में 3 माइटोसिस करनी है। माइटोसिस नंबर 1 जब 1 न्यूक्लियाई से 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, फिर माइटोसिस नंबर 2 जब 2 से 4 बनेंगे, देन माइटोसिस नंबर 3 जब 4 से 8 बनेंगे, और फिर ऊपर के 4 न्यूक्लियर में से और नीचे के 4 न्यूक्लियर में से एक एक न्यूक्लियर ट्रांसफर किया जाएगा सेंटर पे, वो बनाएंगे वहां पे पोलर न्यूक्लियर, और ऊपर की सेल्स में वॉल फॉर्मेशन होगी, नीचे के सेल्स में वॉल फॉर्मेशन होगी। ऊपर 3 सेल्स बनेंगी, नीचे 3 सेल्स बनेगी। जो क्लाजल साइड की ओर सेल्स होते हैं बेटा, जो क्लाजल साइड की ओर सेल्स होती हैं, इनको बोलते हैं हम एंटीपोडल्स, इज कॉल्ड एज एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स। और जो माइक्रोपाइलर एंड की ओर सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं एग एपैरेटस, एग एपैरेटस। और जो ये बॉडी सेल होते हैं, इस लार्ज सेल इज कॉल्ड एज सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। तो बेटा हमारे पास जो मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट होता है, इसमें 3 एंटीपोडल्स होते हैं, नीचे 3 सेल्स का एग एपैरेटस होता है और एक लार्ज सेंट्रल सेल होती है। इन नटशेल अगर आप देखेंगे हमारे पास जब एक मेगास्पोर मदर सेल थी, मेगास्पोर मदर सेल, इस मेगास्पोर मदर सेल में बेटा पहले हुई थी मियोसिस, मियोसिस, और इसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पे बने थे 4 मेगास्पोर्स और उनमें से एक ही यहाँ पे 4 मेगास्पोर्स बने थे 1, 2, 3 एंड 4, और इनमें से ओनली 1 रिमेन फंक्शनल। ये 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, ये 3 डिजेनरेट हो जाएंगे बेटा। और यहाँ पे एक ये जो मेगास्पोर है, एक मेगास्पोर, इसमें होगी 3 कंसेक्यूटिव माइटोसिस, यहाँ पे 3 लगातार माइटोसिस होंगी। और वो माइटोसिस में भी क्या होगा बेटा, यहाँ पे सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी, सिर्फ न्यूक्लियाई डिवाइड करेंगे, साइटोप्लाज्म वॉल फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगी। और जब यहाँ पे माइटोसिस नंबर 1 होगी, फिर माइटोसिस नंबर 2, फिर माइटोसिस नंबर 3, और हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, ऊपर 4 न्यूक्लियर बनेंगे और नीचे 4 न्यूक्लियर बनेंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इनमें से 2 न्यूक्लियर सेंटर पे ट्रांसफर किए जाएंगे और इसके बाद होगी वॉल फॉर्मेशन। वॉल फॉर्मेशन होने के बाद हमारे पास ये बनता है फुली फ्लेज्ड मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। सो बेटे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक फुली फ्लेज्ड फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए हमें एक मियोसिस और 3 माइटोसिस की जरूरत होती है। और बेटे आप ये भी याद रखिए कि जो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट होता है, इट इज इन सीटू डेवलपमेंट। इन सीटू मीन्स यहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट होती है, इट डेवलप्स विद इन द ओव्यूल, इट डेवलप्स विद इन द ओव्यूल। और यहाँ पे जो सेल्स बनती हैं, यहाँ पे जो सेल्स बनती हैं, these all cells develop at the same time, these all cells develop at the same time, and this mode of development is called as simultaneous type, simultaneous type of development, simultaneous development. In situ means बेटा यहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट होता है, इट ऑकर्स विद इन द ओव्यूल। और साइमल्टेनियस डेवलपमेंट मींस बेटा जो डिफरेंट सेल्स यहाँ पे बनती हैं, these all cells develop at the same time,